प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद वो पीएम मोदी बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन की वो हरी झंडी दिखाएंगे और आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी बेंगलुरु में शहरी संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और इस दौरान एक समारोह को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु मेट्रो फेज 2 परियोजना के तहत आरवी रोड से येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे और इस लाइन की लंबाई 19 किलोमीटर से ज्यादा है और इसमें 16 मेट्रो स्टेशन होंगे और इस पर लगभग 7,160 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इसके अलावा पीएम मोदी बेंगलुरु से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और इसमें बेंगलुरु से बेलगाम, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर से पुणे तक की ट्रेनें शामिल है। और ये हाई स्पीड ट्रेनों ने क्षेत्रीय संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से ये बढ़ावा देगी, यात्रा समय को कम करेगी और यात्रियों को विश्वास स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। बीते दिनों भारत के एयरफोर्स चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कई सनसनीखेज खुलासे किए, तो वहीं अब देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल त्रिवेदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर की तुलना चेस यानी कि शतरंज के खेल से कर दी है। बता दें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर शतरंज के खेल जैसा था, जिसमें हमें नहीं पता था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ग्रे जोन की तरह था, जिसका मतलब होता है कि हम पारंपरिक ऑपरेशन नहीं करेंगे। जब हम शतरंज को बाजी चलते हैं तो दुश्मन भी अपनी चाल चलता है, कहीं ना कहीं हमें उसे चेक और मैट दोनों देना होता है। Actually saturated by seeing the TV and the parliamentary debates. So I will not spend much time on that. I will say how the technology came into play. But certain things important. 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. पटना में वोट वेरिफिकेशन का मुद्दा जब से छिड़ा है, तब से नए विवाद सामने आ रहे हैं और इस बार निशाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हैं। बिहार कांग्रेस ने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन पर जमकर निशाना साधा है। बता दें आपको कि कांग्रेस का आरोप है कि विजय सिन्हा के पास 2 अलग अलग ईपी के नाम हैं और वो 2 विधानसभा क्षेत्र यानी कि लखीसराय और बांकीपुर के मतदाता सूची में शामिल है। कांग्रेस ने इसे सबसे बड़ा फ्रॉड करार दिया है और साथ ही चुनाव आयोग से कार्रवाई की जाने की मांग की है। कांग्रेस के मुताबिक विजय सिन्हा ने दोनों क्षेत्रों में SIR फॉर्म भरा है और दोनों जगह ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका नाम आ चुका है और यह एक नियम है और इसके साथ ही पारदर्शिता चुनाव प्रक्रिया पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गठजोड़ का गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे देश में भाजपा की दोहरी तिहरी नागरिकता करार दिया है और पोस्ट में दावा किया गया है कि कहीं एक पते पर 80 वोट डाले जा रहे हैं तो कहीं एक व्यक्ति 4 बार वोट दे रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग और भाजपा चोर चोर मौसेरे भाई हैं। सलमान खान के टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में एंट्री दिलाने का झांसा देकर डॉक्टर अभिनीत गुप्ता से लाखों का फ्रॉड किया गया है। फिल्मी स्टाइल में बिग बॉस में एंट्री करवाने के नाम पर डॉक्टर अभिनीत से मुंबई के जालसाजों ने 10 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं और अब पुलिस धोखेबाज की तलाश में जुटी हुई है। अभिनीत गुप्ता ने अपने साथ हुई धोखेबाजी की पूरी कहानी पुलिस को बताई है और ये मामला साल 2022 का है, जिस पर अब केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी करण सिंह के खिलाफ मुंबई में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। अभिनीत गुप्ता ने बताया है कि 2022 में करण सिंह भोपाल ऑडिशन के लिए आए थे और जहां उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप बिग बॉस में ट्राई क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बिग बॉस में अच्छी पहचान है और वो मेरी बैकडोर एंट्री करवाएंगे।
उन्होंने 1 करोड़ रुपए देने की बात कही और मैंने कहा कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। फिर वो मुंबई चले गए और उन्होंने फ़ोन पर मेरी बात की और साथ ही सहयोगियों से भी बात करवाई। उन्होंने मुझसे 60 लाख रुपए देने की बात की और कैश देने की बात की। फिलहाल वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये है करण सिंह जो मुझे बिग बॉस का झांसा देके मेरे से पैसे लिए। इन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया। बीकेसी के जब बॉम्बे आया तो उन्होंने मुझे सोनू कुंदन और प्रियंका बनर्जी से मिलवाया, जो कि मुझे एंडमॉल के ऑफिस बीकेसी में लेके गए और वहां पे उन्होंने मुझे हरीश शाह जो वाइस प्रेसिडेंट है एंडमॉल के, उनसे मिलवाया, मेरी मीटिंग कराई और उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि यस आपका बिग बॉस सीजन 16 में हो जाएगा। उसके बाद ही मैंने भरोसा किया था लोगों पे और मेरे से 50-60 लाख की मांग की गई थी, जिसमें मैंने एडवांस उनको 10 लाख दे दिए थे। 10 लाख उन्होंने इसलिए लिए मेरे से एडवांस में कि कहीं मैं बैकआउट ना कर जाऊं। और अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का बड़ा ऐलान किया। ट्रंप के इस फैसले के बाद से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इसी बीच टैरिफ के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज की दुनिया में जो देश दादागिरी कर रहा है वो ऐसा इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत है और उसके पास तकनीक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अगर हमारी निर्यात और अर्थव्यवस्था की दर बढ़ती है तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। जो लोग दादागिरी कर रहे हैं वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत है और उनके पास तकनीक है। अगर हम बेहतर तकनीक और संसाधन मिल जाता है तो हम किसी पर भी धौंस नहीं जमाएंगे क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि विश्व कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। बता दें कि आपको कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस दौरान कहा कि हम वैश्विक स्तर पर विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इन सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि ज्ञान है जो एक शक्ति है। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना है तो निर्यात बढ़ाना और आयात पर काम करना काफी जरूरी है।